हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन और क्या मोमेंटम लग रहा है आने वाले दिनों के लिए। आज का दिन पैनिक था मार्केट में। आप देख सकते हैं एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद में मार्केट पूरा दिन नेगेटिव जोन में बना रहा। थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड मार्केट आप देखें तो लगभग 180 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। एक दोजी कैंडल दिख रही है आपको, एक प्योर दोजी कैंडल है और वॉल्यूम ठीक ठाक है, कल के कंपैरिजन में थोड़ा कम है लेकिन अच्छा वॉल्यूम है। तो एक इनडिसीजन है मार्केट में, दिख रहा है कि सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा था कल तक हमको, वो सडनली चेंज हुआ है। वो बिकॉज ऑफ क्रूड प्राइस। अब क्रूड प्राइस कल $120 तक रात को चला गया था, तो उसका प्रेशर बना मार्केट में। यूएस मार्केट भी डाउन था, एशियन मार्केट पे भी प्रेशर था। ऊपर से फिर जो फेड की मीटिंग थी उसका भी आउटकम आया, उन्होंने भी रेट को अनचेंज रखा। हालांकि वो रेट अनचेंज तो सब लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, किसी को नहीं था कि कोई रेट कट होगा करके, लेकिन ठीक है। तो वो एक मोमेंटम को और बढ़ा दिया उसने पैनिक में। उसके बाद आप देखिए आज मॉर्निंग में सब मार्केट्स डाउन थे, एशियन मार्केट्स में निफ्टी भी, बैंक गिफ्ट निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हुआ और फिर पूरा दिन मार्केट में प्रेशर बना रहा। थोड़ी सी रिकवरी के साथ में एक दोजी कैंडल बना के छोड़ा है मार्केट में। एक प्राइस एक्शन थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा चेंज हो गया। अब एग्जैक्टली क्लोजिंग हमारी 23,997-98 के आसपास है, यानी 24,000 से 2-3 पॉइंट हमने नीचे में बंद किया हुआ। एक फिगर साइकोलॉजिकल होता है, तो ये इसको हम लोग बहुत ज़्यादा नीचे नहीं मानेंगे, इसको हम लोग 24 की क्लोजिंग ही मानेंगे। एक रिस्पेक्ट दिया है 24 पे, तो मे बी कल से यहाँ से अगर पॉजिटिव टर्न अराउंड होता है तो फिर ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो दोजी कैंडल है तो डिसीजन नहीं है मार्केट में। अब कल की ओपनिंग कैसे है, मतलब अभी तो कल तो 1 तारीख है तो मार्केट बंद है, फ्राइडे सैटरडे संडे। अब मंडे को मार्केट ओपन होगा 4 मई को। तब तक ये 3-4 दिनों में जो भी डेवलपमेंट होना है जियोपॉलिटिकल लेवल पे, क्रूड के प्राइस के लेवल पे, बहुत सारे जो हेवी वेट्स है उनके रिजल्ट्स वगैरह कुछ बाकी है, तो ये सारा इसका जो मिला जुला असर हमको मंडे की ओपनिंग पे दिखेगा और वहां से एक डायरेक्शन हमको मिलने के चांसेस है। अगर कंटिन्यूएशन में जाता है तो ये प्राइस एक्शन ऊपर में निकलता है तो देखिए ये जो 24,330-335 का जो हाई बनाया था, ये डबल टॉप जैसा यहाँ पे एक छोटा सा गैप भी था। तो आप राउंड फिगर इसको 24,350 पकड़ के चलिए। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होके या पॉजिटिव ओपन होके ये जोन में वापस 24,000 को डिफेंड कर लेता है मंडे को और ऊपर की जर्नी शुरू करता है, तो ये 300 के ऊपर फिर हम लोग ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में देखेंगे और ये जो हमारा 24,600 का टारगेट है हम लोग उधर जाएंगे। अब भी यहाँ पे जो ये स्विंग पॉइंट लास्ट हमने आपको कल मार्क करके बताया था, ये जो 800 का एक स्विंग पॉइंट था, आज भी उसी से सपोर्ट लिया है मार्केट ने और वहां से एक रिकवरी आई है। तो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। जो हम लोग हायर हाइस और हायर लो के पैटर्न की बात कर रहे हैं वो अभी भी इंटैक्ट है। इम्पल्स था उसका रिट्रेसमेंट, ये इम्पल्स है उसका रिट्रेसमेंट, ये इम्पल्स है। यहाँ पे एक रिट्रेस हुआ है थोड़ा सा, लेकिन इस बॉटम को अभी तक क्रॉस नहीं किया। तो ये अगर ब्रेक करके नीचे चल जाता है मंडे को तो फिर ये टारगेट हमारा रहेगा, ये वाला जो लास्ट स्विंग पॉइंट था ये। और उसके बाद में ये जो गैप बना हुआ है ये गैप फिल होगा और फिर ये वाले जोन हम लोग नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर ये मंडे को पॉजिटिव में खुल जाता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, ये वाला जोन जो है 24,350 का, इस जोन के ऊपर निकलता है तो ये टारगेट हमारा है। इसके बाद ये वाला है 850 का जो हमने मार्क करके रखा। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी भी है, हम लोग आज की दोजी कैंडल है तो हम लोग उसको नहीं मान रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा निगेटिव होगा। क्रूड प्राइस अगर कंट्रोल में आ जाते हैं और कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है वीकेंड पे तो हम लोग शायद मंडे को एक गैप अप ओपनिंग के साथ में ये ट्रेंड को कंटिन्यूएशन में जा सकते हैं। बाकी आप देखिए क्रूड का प्राइस कल $120 तक था, तो अभी कुछ $116-115 के आसपास चल रहा है, हायर साइड पे है। तो पैनिक मार्केट में है, बरकरार प्रेशर है मार्केट के ऊपर। न्यू लाइफ टाइम लो रुपीज ने दिखाया है 95.20 कुछ उसने टच किया था आज, तो एक नया लाइफ टाइम लो रुपीज ने अचीव किया।
तो प्रेशर दिख रहा है और रुपीस के ऊपर प्रेशर है। आप देखिए डॉलर बढ़ रहा है, रुपीस डॉलर बढ़ रहा है, यहाँ पे क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें फैक्टर कर रही है। बाकी आप अगर देखें एफआई की सेलिंग है, कंटिन्यू सेलिंग चल रही है मार्केट में, तो वो एक कंसर्न है। इंडिया विक्स आज फिर से दोबारा बढ़ गया 6-7%, 18.5 के ऊपर चल रहा है, तो वो एक कंसर्न फियर बढ़ गया है मार्केट में क्रूड के चक्कर में। क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली मार्केट को प्रेशर बनेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं फैक्टर कर रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो हम लोग होल्ड पे हैं कि देखिए अभी चलता है जब तक ये जोन भी नहीं क्रॉस करता, ये स्विंग पॉइंट, ये गैप भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब देखना पड़ेगा मंडे को, ये 2-3 दिन पहले वीकेंड कैसे जाते हैं, उसके बाद में क्या ट्रेंड दिखता है। अभी तो होल्ड कैंडल हम लोग इसको मानेंगे आज का। हालांकि 180 पॉइंट डाउन है हम लोग कल के क्लोजिंग से, लेकिन फिर भी हम लोग 24 के पास क्लोजिंग दिए, तो एक पॉजिटिव हमारे पास है कि मंडे को शायद हम लोग कंटिन्यूएशन में जा सकते हैं। तो उसके बाद देखेंगे क्या होता है उसके हिसाब से। चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं प्राइस एक्शन कैसे बना है और क्या पॉइंट्स मंडे के लिए निकल के आ रहे हैं, वो एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी 24 170 180 के आसपास, और उसके बाद में सीधा मार्केट 24,000 पे खुला। तो 170 180 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद ये बहुत बड़ा एक मारूबुजू कैंडल बना, उसी के अंदर और पैनिक आया मार्केट में और वॉल्यूम के साथ में। उसके बाद कंसोलिडेशन करके फिर नीचे गया। फिर सेकेंड हाफ में 11-12 बजे के बाद आप देखिए 12 बजे के बाद एक रिकवरी मार्केट में शुरू हुई और अच्छी खासी रिकवरी। पूरा मार्केट जहाँ पे गेन पूरा जो लॉस था वो ऑलमोस्ट मार्केट ने कवर कर लिया। एक गैप फील होने वाला था, लेकिन ठीक है, अब यहाँ तक इतना रिकवर करके उसके बाद यहाँ पे छोड़ दिया। तो 24 के आसपास जहाँ पे ओपनिंग थी वहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, इसलिए हमको डेली टाइम फ्रेम पे एक दोजी कैंडल दिख रही है, प्योर दोजी कैंडल दिख रही है। तो ठीक है, अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है मंडे को तो हम लोग देखेंगे। अगर मान लीजिए इसमें ये एक पॉइंट हमारे पास है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल 24,100, और अगर मान लीजिए मंडे को फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट ओपन हो जाता है या थोड़ा गैप अप भी ओपन हो जाता है 24 के ऊपर, ये 24,100 के ऊपर हम लोग से फिर से एक मार्केट में हम लोग पॉजिटिव वे में हैं और पॉजिटिव ट्रेंड को ही फॉलो करेंगे। तो 24,100 के ऊपर फिर दोबारा मार्केट में कंटिन्यूएशन में जाने के चांसेस है, और जो 24,300 के टारगेट है 300 350 400 के, वो टारगेट हम लोग देखेंगे। अगर ये 100 के ऊपर निकल जाता है मार्केट तो फ्लैट टू पॉजिटिव करके निकले, फ्लैट करके, या फिर गैप अप करके निकले। तो अगर ये गैप अप भी करेगा तो यहाँ से अगर मान लीजिए फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो 24,100 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा, ये थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, और फिर ये ब्रेकआउट करता है ना, तो फिर हम लोग ये टारगेट्स के लिए 300-400 टारगेट्स के लिए हम लोग आगे जा सकते हैं। तो ये गैप भी फिल हो जाएगा, जो छोटा सा गैप यहाँ पे बचा हुआ है वो भी फिल हो जाएगा। या 24,100 के ऊपर ही अगर ओपन होता है तो एक मे बी ये रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आएगा और यहाँ से दोबारा एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये जोन के ऊपर हम लोग बुलिश है मार्केट में, अभी भी हम लोग बुलिश है, और ये इसके ऊपर हम लोग बुलिश रहेंगे। अब मान लीजिए फ्लैट टू निगेटिव ओपन होता है मार्केट, नीचे की तरफ चलता है, तो एग्रेसिव सेलिंग हम लोग तभी करेंगे जब ये 800 को ब्रेक करेगा। 800 को अगर ये ब्रेक कर देगा ना, तो एक सीवियर सेलिंग हमको देखने मिलेगी मार्केट में, जो हमको यहाँ तक लेके जा सकती है। तो अगर यहाँ से एक सपोर्ट लेने का चांसेस है मार्केट में, वापस यहाँ से रिकवरी हो सकती है। इसका रीजन क्या है कि अब 24 तारीख का देखिए, ये जो पॉइंट था ना, यहाँ पे भी 800 का एक सपोर्ट लेके मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा रैली मार्केट ने दिखाया था। तो लगभग अगर 800 से लेके ये 300 यानी 500 550 पॉइंट का रैली यहाँ से मार्केट ने दिखाया था। तो यही पॉइंट यहाँ पे कंटिन्यूशन में है। अगर यहाँ से फिर आज सपोर्ट लिया है मार्केट ने दोबारा, और उसके बाद आप देखिए लगभग एक 300 पॉइंट की रिकवरी मार्केट ने यहाँ पे दिखाई है। 24,100 के आसपास तक मार्केट आ गया था, तो ये एक सपोर्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये मंडे को भी अगर नीचे आ जाता है तो यहाँ से एक सपोर्ट लेने के चांसेस है। ठीक है, तो जो 23,800 के नीचे एग्रेसिव सेलिंग हम लोग करेंगे तो ये ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे जो ये स्विंग पॉइंट है ये ब्रेक हो जाएगा, तो जो हायर हाई से और हायर लो का पैटर्न हम लोग का चल रहा है वो इनवैलिड यहाँ पे हो जाएगा, और फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ इस जोन की तरफ हम लोग जाएंगे। तो ये लास्ट होप है हमारे पास 23,800 की, इसके ऊपर है तो हम लोग बुलिश रहेंगे, और 24,100 के ऊपर चलेगा तो फिर तो कंफर्मेशन भी हमारे पास रहेगा
तो शायद थोड़ी सी अच्छी पॉजिटिव बाइंग हमको मार्केट में देखने को मिली। ठीक है, तो ये हमारा प्राइस एक्शन है मंडे के लिए। अब मंडे से पहले बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं, 3 दिन का गैप है, तो जियो पॉलिटिकल लेवल पे बाकी सारी चीज़ें चेंजेस होगी, उसके हिसाब से मंडे को क्या ओपनिंग होता है वो हमारे हाथ में नहीं है। जब ओपन होता है मार्केट उसके बाद में जो डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से हम अपना प्लान बनाएंगे। तो फिलहाल ये प्राइस एक्शन है, एक डबल बॉटम मार्केट ने यहाँ पे लिया हुआ है 23,800 का, वो हमारे लिए पॉजिटिव था, वहां से बहुत अच्छा बाउंस दिया 300 पॉइंट का। तो ये कंटिन्यूएशन में अगर जाता है तो फिर ये हर्डल अगर क्रॉस कर देता है तो फिर हमारे लिए ये वाला ओपन हो जाएगा और इसके ऊपर 24,850 ये टारगेट्स हम लोग लेके चल रहे हैं। हम लोग आपको हर वीडियो में ये चीज बता रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि देखिए, हम पर्टिकुलर डे टू डे हम लोग वो मार्केट को स्टडी करते हैं। हम लोग प्रेडिक्ट नहीं करते हैं कि मार्केट यहाँ से 25,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, ये हमारा काम नहीं है ना। हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से 22,000 हो जाएगा, ये नहीं। हम लोग पर्टिकुलर डे का जो डेटा बनता है, जो मार्केट सजेस्ट करता है, जो चार्ट हमको दिखाता है, तो जो नियरेस्ट जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं हम उनको मार्क करते हैं और उसी के हिसाब से डे टू डे हम लोग अपना व्यू दिखाते हैं कि यहाँ से अगर निकलेगा तो ये व्यू है और इसके नीचे चलता है तो ये सपोर्ट है। तो जो मार्केट जैसा चलना है हम उसको जस्ट फॉलो करते हैं और जो जो लेवल ब्रेक करेगा तो हम लोग नीचे के सपोर्ट्स ढूंढते हैं, जो ऊपर के लेवल ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम लोग ढूंढते हैं। तो हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम जस्ट मार्केट को फॉलो करते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।